नमस्कार, मैं हूं वरुण सिन्हा और मेरे साथ है विमल कौशिक। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 का दिल्ली एनसीआर चैनल। हम लोग आज बात कर रहे हैं दिल्ली वालों के लिए थोड़ी सी राहत देने वाली खबर है। खबर ये है कि दिल्ली के अंदर कुछ इलाकों में अब दुकानें खुल सकती हैं। हालांकि थोड़ी बहुत रिहायशी इलाकों में छूट दी गई है। कंटेनमेंट जोन में किसी प्रकार की कोई छूट नहीं है। इसके अलावा सरकार ने स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के साथ ये फॉलो करने के लिए कहा है कि अगर दुकानें भी खुल रही हैं तो वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल बाकायदा रखा जाए। विमल, किन किन लोगों को राहत मिलने वाली आज मिली है? देखिए, जो रिहायशी इलाके हैं और खासकर जो एक एक जैसे गली मोहल्लों की दुकानें होती हैं उनको राहत दी गई है। खासकर जिस तरीके से पहले एसेंशियल कमोडिटीज़ को राहत थी, रोज़मर्रा की चीज़ें जो हैं, सब्जी, फल, फ्रूट, इसके अलावा दूध, इन चीज़ों की दुकानों को खोला गया था। लेकिन अब जो है उसके बाद सरकार ने, क्योंकि एमएचए ने कुछ गाइडलाइंस जारी की थी कुछ लोगों के लिए, उसके बाद थोड़ा सा जो रिलीफ दिया गया है बिजनेस को लेकर भी, तो उसमें मेन जो मार्केट प्लेसेस हैं जैसे थोक बाजार हैं उनको कोई किसी तरह की कोई रियायत नहीं है, और खासकर जो रेड जोन है उनको कोई किसी तरह की रियायत नहीं है। जो ग्रीन जोन में हैं दुकानें उनको खोला जा सकता है, और उसमें भी इम्पोर्टेंट जो है वो मैकेनिकल आइटम्स, जो कुछ बिजली की से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, इन तरह की दुकानों को खोलने के लिए कहा गया है। और लेकिन इस पे भी साफ तौर पर ये साफ तौर पर सरकार के सख्त निर्देश हैं कि जो नियम हैं इसको लेकर जो जो चाहे सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क का नियम हो, तमाम फॉलो करने होंगे, और इसका ध्यान खुद उन दुकानदारों को रखना होगा अपने तरफ से कि जो भी उनके यहाँ कोई भीड़ ना जुटे, और भीड़ जुटे तो वो प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तमाम चीज़ें हैं और इस पर भी समय समय पर सरकार समीक्षा करेगी कि ज़रूरत पड़ेगी तो वो ऑरेंज जोन में भी कुछ ढील दे सकती है। लेकिन फिलहाल ये साफ है कि रेड जोन जो है उसको पूरी तरह से इससे बाहर रखा गया और वहां पर किसी तरह की कोई रियायत अभी नहीं दी जाएगी। इस खबर के बारे में आपको बता दें, आपको याद होगा कि 20 अप्रैल को एमएचए की तरफ से लॉकडाउन 2 के लिए कुछ रियायतें दी गई थी, और जिसमें कहा गया था कि अगर स्टेट चाहें तो इन छूट्स को, इन रियायतों को पालन कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर उनको लगता है कि ठीक है तो ठीक है, अगर उनको लगता है कि पालन करने में थोड़ी बहुत कठिनाई है तो वो ना करें। तो ऐसी परिस्थिति में दिल्ली सरकार ने 27 तारीख तक मामले को टाला, और 27 तारीख पे फिर ये फैसला किया कि हम चाहते हैं कुछ दुकानें खोलें। तो विमल, जिस तरीके से बताए थे कि सरकार ने फिलहाल 27 तारीख से के बाद ये छूट अब देनी शुरू कर दी है, रिहायशी इलाकों में दुकानें खोल सकती हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी सीधे तौर पे समझाया है सरकार ने कि अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं करेंगे, अगर आप सरकार की दी गई गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेंगे, तो ऐसे में आप पर स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। एक और बात जो निकल के आ रही है वो ये कि सरकार ये कह रही है कि 3 मई के बाद हालात को देखते हुए कुछ और कदम रियायत के तौर पर दिए जा सकते हैं दिल्ली सरकार की तरफ से। जी बिल्कुल, जैसे अभी प्रधानमंत्री ने जो तमाम मुख्यमंत्री उनके साथ बैठक भी की, और तमाम मुख्यमंत्रियों ने भी ये कहा है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है। तो ये भी उम्मीद की जा रही है कि शायद 3 मई के बाद भी बढ़ेगा, लेकिन वो सरकार समीक्षा करेगी। राज्य सरकार अपने हिसाब से समीक्षा करेगी, अपने राज्य की स्थिति को लेकर समीक्षा करेगी कि राज्य की स्थिति क्या है, वहाँ पर जो कोरोना पेशेंट की जो संख्या है वो बढ़ रही है या वो डिक्रीजिंग ऑर्डर पे आ गया है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, और इसमें भी अगर 3 मई के बाद भी लॉकडाउन बढ़ता भी है तो हो सकता है कि एमएचए या दिल्ली सरकार या फिर केंद्र सरकार इसके लिए धीरे धीरे करके जो सख्ती है उसमें कुछ ढील दे, कुछ छूट दे, कहीं और जो इंडस्ट्री है उनको भी छूट दे। क्योंकि दूसरी तरफ इकॉनमी जो है वो भी एक बड़ा मुद्दा है सरकार के लिए इस वक्त, जहाँ ये कोरोना एक समस्या है वहीं इकॉनमी भी एक समस्या बनी हुई है। निश्चित तौर पे, और शायद यही वजह है कि सरकार समझ रही है कि पैसा आना भी बहुत ज़रूरत है, और जीएसटी और तमाम चीज़ों को लेकर सरकार के पास रणनीति तो है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट कैसे की जाए, कैसे उस फंड को लाया जाए, उसको लेकर सरकार लगातार उस पर काम करती नज़र आ रही है। लेकिन साथ साथ कोरोना का मामले भी सामने आ रहे हैं निकल के, तो ऐसे में सरकार की सोच लगातार ये है कि रणनीति ऐसी तैयार की जाए जिससे स्थिति ख़राब भी ना हो, फंड भी आता रहे, हालात सुधरते भी रहें, और लोगों को उनकी ज़रूरत का सामान पहुंचता भी रहे। एक और यहाँ पर बात है कि दिल्ली सरकार ने कहा है कि वो 2 मई को एक समीक्षा बैठक करेगी। समीक्षा बैठक में ये तय किया जाएगा जो कंटेनमेंट जोन है, क्या वहाँ पर कुछ दुकानें खोलने की छूट दी जाए या फिर नहीं दी जाए। ये भी तय किया जाएगा कि 15 दिन के अंदर जो अंतराल रहा है, क्या उसमें कंटेनमेंट जोन में कोई केस अगर नहीं आया है तो उसको खोल कर वहाँ पर दुकानें खोली जाएँ। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये कि जो रिहायशी इलाके हैं जहाँ पर अभी दुकान खोलने की परमिशन दी गई है, वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हर 100 मीटर में एक दुकान खोली जाए। ऐसा ना हो कि 4 दुकानें लगातार हों और उन चारों दुकानों को खोलने की परमिशन दी जाए। तो ये कैसे, ये दिल्ली पुलिस मेंटेन करेगी इस चीज़ को?
जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली पुलिस लगातार दिल्ली सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है और इसको लेकर जो प्रॉपर गाइडलाइंस बनी हैं, जो रियायत भी दी गई हैं, उसको लेकर एक प्रॉपर नियमावली बनी है, उसके आधार पर ही काम होगा, उसके आधार पर ही दुकानों को खोलने की परमिशन मिलेगी। जैसे टाइम डिसाइड किया गया है कि 4 बजे तक दुकान खुल सकती हैं, उस टाइम का भी कड़ाई से पालन किया जाएगा। अगर किसी ने भी उसके बाद खोला तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, मामला भी दर्ज किया जाएगा या फिर उसका चालान भी काटा जाएगा। तो तमाम चीज़ें हैं, सरकार अगर ढील दे रही है कुछ चीज़ों को देखते हुए, तो लेकिन ये लोगों को भी फ़र्ज़ बनता है कि वो तमाम नियमों का पालन करें, जिससे खुद अपनी और दूसरों की सुरक्षा का ख्याल रख सकें। और इसी को ध्यान में रखते हुए आगे की स्थिति भी सरकार समीक्षा करती रहेगी कि अगर आगे स्थिति और बेहतर होती है, जो आपने कहा कि जो हॉटस्पॉट हैं, जो कंटेनमेंट जोन है, वहाँ पर भी अगर स्थिति बेहतर होती है तो सरकार वहाँ पर भी समय के हिसाब से छूट देगी। विमल, मैं चाहूँगा कि आप एक बार दोबारा से वो लिस्ट बता दें लोगों को कि आखिर कौन कौन से दुकानें जो हैं वो खुल रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए जैसे इसेंशियल कमोडिटीज़ को तो पहले से ही सरकार की परमिशन है, दूध, सब्जी, फल, फ्रूट, तमाम चीज़ें इनको पहले से ही सरकार की परमिशन है। लेकिन उसके बाद जो अब जिन दुकानों को छूट दी गई है, उसमें स्टेशनरी है, उसमें मैकेनिक्स जो हैं, क्योंकि कई लोग मोबाइल रिपेयरिंग शॉप है, मैकेनिक हैं जो गाड़ी के मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल आइटम्स के जो मैकेनिक हैं, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की दुकानें, ये तमाम चीज़ों को खोलने की फ़िलहाल इजाज़त दी गई है। लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं जहाँ पर ये राहत फ़िलहाल नहीं मिल रही है। धन्यवाद। यानी साफ है कि फिलहाल अगले कुछ दिनों के लिए हिसाब से अगर देखा जाए तो दिल्ली सरकार रणनीति ज़रूर बना रही है कि स्थिति को देखते हुए, हालात को देखते हुए फैसला लिया जाए। ये देखा जाए कि कौन सी ज़रूरत की चीज़ किसके लिए मुनासिब है, किस हिसाब से उसको देनी है, कहाँ पर दुकान खोलनी है, कहाँ पर नहीं खोलनी है, कैसे हालात उस क्षेत्र में हैं, उसके हिसाब से फैसला लिया जाए। और लगातार उस पर मंथन चल भी रहा है। आप हमारे इस पूरे चैट को न्यूज़ 24 दिल्ली NCR चैनल पर देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर भी इस चैट को देख सकते हैं।